तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि भुजा के आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होता है, हम लोग देख लिए। अब हम लोग कोण के आधार से कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। अब इसको देखेंगे तो देखिए कितने आसान से, और हम धीरे धीरे करके समझा रहे हैं कि जो बच्चे कमजोर होंगे उनको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहला देखे थे, भुजा के आधार पे त्रिभुज को तीन भाग में बांटे थे, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब इसके बाद कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। जो पहला जो नंबर है उसको बोलते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज, इसको कौन त्रिभुज बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कौन त्रिभुज बच्चों? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा जो नंबर होता है उसका नाम है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। कौन कौन होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। देखिए बच्चों, इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और जो तीसरा जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो नंबर है उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण इसको त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। तो कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। आइए तो देखते हैं समकोण किसको बोलेंगे। पहला नंबर देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। आइए, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बच्चों, समकोण आपको पता होना चाहिए कि जो समकोण जो त्रिभुज होता है ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कैसा कोण? एक कोण। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण में से जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा ना, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे जिस त्रिभुज का, यहां पे लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो। अर्थात कितना डिग्री हो बच्चों? 90 डिग्री हो। उसे 90 डिग्री हो तो उसे समकोण, कौन बोलेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात कितना डिग्री? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए समकोण का हम लोग फोटो बना रहे हैं। किसको समकोण बोलते हैं? देखिए, एक भुजा एकदम सीधा खड़ा होगा 90 पर, और इसको ऐसे बनाएंगे, और इस कोण को बोलेंगे कौन बच्चों? समकोण। यानी कि अर्थात ये आपका 90 डिग्री है, और इसका नाम दे दीजिए ABC। जब भी किसी भी त्रिभुज का अगर नामकरण करिएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से करिएगा। कौन लेटर से करिएगा? कैपिटल लेटर से। और उसके भुजा का जो नामकरण करिएगा हमेशा स्मॉल लेटर से करिएगा। बच्चों ये सब सीखिएगा। जब भी हम किसी भी त्रिभुज का अगर नामकरण करेंगे तो उसका शीर्ष का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से दीजिएगा, और उसके जो भुजा का जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर से दीजिएगा। अब इसीलिए बच्चों ये आपका समकोण है, और आपको पता होना चाहिए जो समकोण बनाती है, जो समकोण होता है, यानी कहने का मतलब होता है कि जो समकोण होते हैं उस समकोण की जो सामने वाली जो भुजा हो तो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और समकोण बनाने वाली भुजा लंब और कौन होते हैं? आधार होते हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि समकोण बनाने वाली भुजा कौन होते हैं। तो समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है वो लंब होता है, और कौन होता है बच्चों? आधार होता है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? तो एक कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है बच्चों? तो कर्ण होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसमें, जो कोण जो बताइए बच्चों, इसमें आप कह सकते हैं जो कोण है ना, चलेंगे त्रिभुज ABC में। अगर बात करेंगे त्रिभुज ABC में कोण है ना, कोण ABC बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कोण ABC बराबर बच्चों कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला लिखेंगे कि बच्चों लिखेंगे यहां स्टार देके लिखे 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा
कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बच्चों कर्ण कहलाता है ना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बच्चों क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि आपका ए बी जो होगा बच्चों, ए बी आपका लंब होगा, ए बी लंब, तथा बीसी आपका क्या आ जाएगा? बीसी आधार होगा, बीसी आधार होगा। इतना चीज देखिए, बीसी क्या होगा बच्चों? आधार होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यदि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की लंब और कैसे त्रिभुज बनेगा बच्चों? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। तो बच्चों आपको बहुत तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और देख रहे हैं बच्चों की त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका क्या है? समकोण है। और समकोण जो होती है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाते हैं। बाकी लंब और क्या होते हैं बच्चों? आधार कहलाते हैं। यदि लंब और आधार बराबर हो जाता है तो ये जानते हैं बच्चों, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है। और एक चीज और होता है, आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है क्वेश्चन कि समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार होता है। मतलब लंब और आधार, देखिए ये आपका आधार है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये आधार ही होगा, आपको डिपेंड करता है कौन से। अगर इस कोण से आप चलते हैं, इस कोण को लेते हैं तो इस कोण के सामने वाला लंब होता है। अगर इस कोण से चलते हैं तो एक सामने वाला ये लंब हो जाएगा बच्चों। अगर ये लंब हो जाएगा ना तो ये वाला पक्का आधार होगा, और ये आपका लंब हो जाएगा ना, ये पक्का ई वाला का आधार होगा। और कर्ण तो हमेशा बदलता नहीं है क्योंकि कर्ण सेम रहता है, क्योंकि ये 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। इसीलिए समकोण बनाने वाली जो भुजा होते हैं लंब और आधार होते हैं, लंब और आधार होते हैं। बच्चों तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको आप लोग लिख लीजिए, हम आगे इसके बाद चलेंगे। तो बच्चों देखिए अब न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है न्यूनकोण त्रिभुज, किसको बोलते हैं न्यूनकोण? क्योंकि अभी हम लोग समकोण की बात किए थे, समकोण त्रिभुज देख लिए थे जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो दो कोण होता है वह न्यूनकोण त्रिभुज होता है। उसके बाद बच्चों हम न्यूनकोण की ही बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा त्रिभुज जो न्यूनकोण हो, यानी कहने का मतलब जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। न्यूनकोण का डिफिनेशन होता है बच्चों कि वैसा कोण जिसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, बच्चे बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों न्यूनकोण हो तो उसे जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो तो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे बच्चों? न्यूनकोण बोलेंगे, यानी ऐसा ही बनेगा त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। देखिए इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। इसका जो प्रत्येक कोण जो बच्चों बनेंगे वो न्यूनकोण बनेंगे। कैसा बनेंगे? न्यूनकोण। यानी न्यूनकोण बोले तो 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा बनेगा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों इसको त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज बोलेंगे बच्चों? न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं, है ना। इसका प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटा होता है। कैसा होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो न्यूनकोण त्रिभुज का परिभाषा आ गया, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो उसे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी आप त्रिभुज देख लिए होंगे, त्रिभुज एबीसी जो होते हैं इसका प्रत्येक कोण न्यूनकोण यानी 90 डिग्री से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूनकोण बोलेंगे, ठीक है ना। चलते इसके बाद हम लोग अधिकोण की बात करेंगे। अधिकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? तो इसको हम मिटा रहे बच्चों, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसको। चलिए तो हम लोग अधिकोण की बात कर रहे हैं। किसको बोलते हैं अधिकोण? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 डिग्री से बड़ा तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। बच्चों समझ रहे होंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इसको देखिए फिगर ऐसे बनाएंगे अधिक कोण इस टाइप से 90 से, क्योंकि बड़ा बात बोला है तो ऐसे बनाएंगे बच्चों। ये देखिए ये आपका कौन सा होगा? ये अधिक कोण होगा। नाम दीजिए ए बी और सी। ये जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये अधिक कोण होगा, यानी अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको 110 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, इसको 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखिएगा कोई एक कोण अधिक कोण लेंगे और बाकी जो बचेगा जो दो न्यून कोण हो जाएगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज, आप यहाँ बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी में एक कोण की माप अधिक कोण हो, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज है। तो क्या बच्चों आप समझ गए होंगे एकदम आसानी से। तो हम लोग आज बात कर रहे त्रिभुज के तीनों प्रकार का, है ना, सॉरी तीनों त्रिभुज के मतलब 6 प्रकार की बात किए, 3 गो भुजा की दृष्टि से और 3 गो कोण की दृष्टि से बात किए। एक नोट में लिखना होगा कि जानते हैं बच्चों, सबसे बड़ी बात नोट में क्या लिखना होगा? हम लोग नोट में लिखेंगे कि त्रिभुज में कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, 2 न्यून कोण, कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं बच्चों। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी त्रिभुज में आप देखिएगा तो 2 कम से कम न्यून कोण होगा और 1 अधिक कोण होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग पूरे त्रिभुज और उसके कोण से रिलेटेड सारी चीजों को देख लिए। तो क्या वीडियो कैसा लगा बच्चों? तो जरूर इस वीडियो को एक बार आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और हो तो अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको देखने से एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगा कि आपको त्रिभुज के जितने भी प्रकार हैं आप सारा समझ में आपको आ जाएगा।